जब हम देखते हैं प्रियो आज के वचन के द्वारा पौलुस के बारे में जब हम देखेंगे प्रियो हालेलुया कि पौलुस को प्रियो हालेलुया जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया खुद दर्शन दिया जब वो कहाँ जा रहा था, दमिश्क को जा रहा था। हालेलुया दमिश्क को जा रहा था तो रास्ते में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया प्रियो। और वहाँ पर जितने लोग थे उन्होंने भी क्या किया, रोशनी को देखा। और हम देखते हैं बादल गरजने जैसे आवाज़ आ रही थी, क्योंकि परमेश्वर जब बात करता है प्रियो तो जो जिसको सुनना है वही सुने पाएगा और बाकी नहीं सुन सकते। हालेलुया तो बाकियों को बादल गरजने जैसा आवाज़ आ रहा था, लेकिन पौलुस को मीठी आवाज़ में प्रभु का आवाज़ सुनाई दे रहा था कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि पौलुस ने क्या कहा प्रियो कि तू कौन है और मैं तुझे कैसे सताता हूँ। तब हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा कि मैं यीशु नासरी हूँ और तू मुझे सताता है, तू मेरे लोगों को सताता है, इसलिए तू मेरे को सताता है। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि तब पौलुस ने जाना कि जो बाइबल में प्रभु के बारे में लिखा है, मसीहा के बारे में लिखा है, वो क्या है, सच्चा है, सही है। और मैं परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहा हूँ और परमेश्वर के दंड का मैं क्या हूँगा, भागी हूँगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। हालेलुया। और उसने पवित्र शास्त्र पढ़ा था प्रियो और प्रभु के बारे में वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मसीहा आएंगे, उद्धारकर्ता आएंगे। और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मसीहा ग्रहण किया प्रियो। और इसी प्रकार हम देखते हैं फिर पौलुस को भी परमेश्वर ने प्रियो कि वो हम देखते हैं एक तो वो यहूदी था और पढ़ा लिखा था, उसको पवित्र शास्त्र के बहुत सारे ज्ञान थे, जितने भविष्यवक्ता जो पुस्तक उस समय लिखते थे बहुत सारे ज्ञान थे। तो परमेश्वर उसको यहूदियों को सुधारने के लिए, यहूदियों को वचन के द्वारा हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा उनको सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि उसको आसानी पड़ती, क्योंकि वो उनके बारे में, यहूदियों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने प्रियो जो पौलुस था, जो साउल था, जिसको परमेश्वर ने पौलुस नाम दिया प्रियो, हालेलुया, उसको परमेश्वर ने किसके लिए चुना, अन्य जातियों के लिए, जिसके बारे में वो बिल्कुल ABCD नहीं जानता था ना। उनके हम देखते हैं वो कौन देवी देवता को मानते हैं, उन लोग का क्या क्या का मतलब उन लोग के क्या क्या रस्म होते हैं, क्या क्या वो करते हैं, वो उनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हमारा शत्रु के बारे में अगर आप जानोगे, हालेलुया, तो लड़ने में क्या होती है, आसानी होती है। अगर आप शत्रु के बारे में जानोगे, जब भी किसी के पास जा रहे उसके बारे में आप जानोगे तो उससे मिलना, उसे समझाना क्या होती है, आसानी होती है। लेकिन आप जिसके बारे में बिल्कुल भी ABCD नहीं जानते हो, उसको समझाने में कितनी बड़ी परेशानी होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का कार्य ऐसा रहता है प्रियो, निर्बलता में वो क्या करता है, अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। हालेलुया। जब आप अपने आप को कमजोर समझते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, तब परमेश्वर अपनी ताकत आप में डालेंगे प्रियो, तब आप परमेश्वर अपनी बुद्धि को आप में डालेंगे और आपका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। जिस प्रकार पौलुस का यहूदियों को हम देखते हैं प्रियो समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन पौलुस को हम देखते हैं अन्य जातियों को, जिनके बारे में पौलुस कुछ नहीं जानता था, उनको हम देखते समझाने के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर के राज्य में उनको प्रवेश करवाने के लिए, उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए। हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर का कार्य होता है प्रियो कि कोई भी मनुष्य अपना श्रेय न ले कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी बुद्धि से कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। हालेलुया। सारा श्रेय परमेश्वर स्वयं लेते हैं कि कोई भी ये ना बोल सके कि इस मनुष्य के द्वारा ये हुआ है, किसकी बुद्धि के द्वारा हुआ है, किसकी शक्ति के द्वारा हुआ है, किसके पढ़े लिखे के द्वारा हुआ है, जो इसको ज्ञान है, पवित्र शास्त्र है, इसके द्वारा हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं, सेवकाई में भी परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं, सुसमाचार प्रचार में आपकी सहायता करते हैं, आपके हर एक काम काज में परमेश्वर सहायता करते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम प्रेरितों के कार्य में जाएंगे प्रियो और 28 पद में 28 अध्याय को निकालेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के कार्य 28 अध्याय को हम जब निकालेंगे प्रियो 205 पेज नंबर। हालेलुया। माल्टा द्वीप में पौलुस। हालेलुया। माल्टा द्वीप में पौलुस। और हम जब पढ़ते हैं प्रियो 1 से लेकर, हालेलुया, हालेलुया, 1 से लेकर हम जब पढ़ते हैं प्रियो, हालेलुया, 16 पद तक। हालेलुया।
28 अध्याय को निकालेंगे सभी 28 प्रेतों के कार्य 28 माल्टा द्वीप में पौलुस। हालेलुया। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ में लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से तो ये बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। हालेलुया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोते कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, या तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आवलहू के रोग से पीड़ित था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। माल्टा द्वीप से रोम की ओर 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले, जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियुस्कुरी था। सरकुसा में लंगर डालकर हम 3 दिन टिके रहे। वहाँ से हम घूमकर रेगुयुम में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब हम दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहाँ हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से हम रोम को चले। वहाँ से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक हमसे भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढांढस बांधा। जब हम रोम में पहुँचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब हम देखते हैं यहूदी लोग पौलुस को देखे कि ये पहले हमारे साथ मिलकर काम करता था और यीशु नासरी के चेलों को क्या करता, पकड़वाया करता था, अब यह हम लोग के विरुद्ध में हो गया है। हालेलुया। तब यहूदी लोग प्रियो क्या करना चाहते थे, हालेलुया, पौलुस को मरवाना चाह रहे थे। और जब हम देखते हैं हालेलुया, हालेलुया, और जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब पौलुस को प्रियो रोम के एक हम देखते हैं सूबेदार ने पकड़ लिया प्रियो, हालेलुया, तब हम देखते हैं कि वो उसका न्याय करना चाह रहा था। हालेलुया। सूबेदार ने प्रियो जब पकड़ लिया और उस समय जो हाकिम था प्रियो वो उसका न्याय करना चाह रहा था, लेकिन हम देखते हैं यहूदी लोग किसी प्रकार से पौलुस को मरवाने की कोशिश कर रहे थे। अब पौलुस के बाद पता थी कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो ये यहाँ के सूबेदार से, यहाँ के हाकिम से मिल जाएंगे और मुझे के मरवा डालेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो यहूदियों को खुश करने के लिए वहाँ के हाकिम लोग भी बिके हुए थे। हालेलुया। कुछ भी वो कर सकते थे, इसीलिए हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की योजना भी थी कि पौलुस क्या करे, यात्रा करे, रोम की यात्रा करे। हालेलुया। और उसने कैसर राजा की दुहाई की कि मेरा जो भी न्याय है वो, मैं रोम का नागरिक हूँ और मेरा न्याय कैसर राजा के सामने हो। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस समय जो हाकिम था तो उसको विवश होके, क्योंकि उसने दुहाई दे दिया था और रोम का भी वो नागरिक था,
तो कैसर के पास उसको भेजने का, उसके पास कोई भी और भी हम देखते विकल्प ना रहा, उसको भेजना ही पड़ा। हालेलुया। तो इसी प्रकार रास्ते में हम देखते हैं प्रियो कि जब जिस जहाज से वो जा रहे थे वो दुर्घटना में क्या हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन पौलुस के कारण जितने लोग वहाँ पर जो उस जहाज में चढ़े हुए थे प्रियो, सब के सब जीवित हैं, क्योंकि पौलुस ने उनके लिए, उनके प्राणों के लिए प्रार्थना किया था। हालेलुया। कि इनको कुछ हानि ना हो, बस जहाज और सामान की हानि हुई, लेकिन जितने लोग थे उन लोग बच गए। तो एक विश्वासी प्रियो, अगर वो प्रियो आपके साथ है, कहीं भी है, अगर वो प्रार्थना कर रहा है आपके लिए या फिर अपने मतलब जो भी उस यात्री जो है उसके साथ, हालेलुया, तो हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है कि उसकी प्रार्थना के द्वारा प्रियो वो विश्वासी हो या ना हो उनको भी बचाता है, छुड़ाता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि वो जहाज में प्रियो वो प्रभु को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन पौलुस ने प्रियो कहा कि इनको जीवन दान दे और ये जहाज में नहीं मरने चाहिए, नदी समुद्र में डूब के नहीं मरने चाहिए, ये सब जीवित रहने चाहिए। हालेलुया। तो उसमें कुछ कैदी भी थे प्रियो, सूबेदार भी थे, नाव चलाने वाले थे, और हम देखते हैं और भी बहुत सारे कर्मचारी वहाँ पास थे। हालेलुया। तो वो सब बचाए गए प्रियो पौलुस की प्रार्थना के द्वारा जो उसने वहाँ पर किया था। और जब वो माल्टा द्वीप में पहुँचे तो क्या हुआ प्रियो, हालेलुया, जो वहाँ पर जो भी हम देखते हैं प्रियो कि एक द्वीप था जिसका नाम माल्टा था, और वहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो क्या है, थोड़ी सी जैसे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, थोड़ा सा अनपढ़ टाइप के होते हैं, उस टाइप के लोग रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्रियो यहाँ पर जैसे आदिवासी ऐसा कहा जाता है, वैसी टाइप के वहाँ पर लोग रहते थे। हालेलुया। लेकिन उन लोग बड़े अच्छे थे प्रियो। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने उनको देखा कि वो जहाज से आ रहे हैं, हालेलुया, जहाज से आए हुए हैं, उनका जहाज टूट गया है, तब उन्होंने क्या किया, उन पर भलाई की प्रियो। और एक तो वहाँ पर ठंड का समय था, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, आग को सुलगाया। हालेलुया। और आग जब सुलगी प्रियो तो वहाँ पर पौलुस बैठा हुआ था और लकड़ी को डाल रहा था, और उसी लकड़ी में हम देखते हैं एक सांप था जो जहरीला सांप था प्रियो। और वो जहरीला सांप प्रियो उस लकड़ी से निकलकर किसके हाथ में लिपटा गया, पौलुस के हाथ में लिपट गया। हालेलुया। और उसने उसको डसा भी होगा, तभी तो वहाँ के लोग क्या कह रहे थे कि ये मर जाएगा। हालेलुया। जो वहाँ के निवासी थे प्रियो, माल्टा द्वीप के निवासी थे, उन्होंने जब देखा कि वो सांप क्या है पौलुस के हाथ में लिपटा है और उसको डस लिया है, और पौलुस ने उसको झटक के कहाँ किया, फिर से आग में डाल के उसको खत्म कर दिया, उस सांप को आग में डाल दिया। हालेलुया। तो वहाँ के निवासी लोग देख के क्या कहने लगे, हालेलुया, जब हम देखते हैं 4 पद में, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से तो बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। हालेलुया। तो क्या सोच रहे थे, जहरीला सांप काटा है तो ये तो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहती है प्रियो, हालेलुया, हम जब देखते हैं लूका अध्याय के 12 में प्रियो 12:7 में जब हम देखते हैं और 21 के 18 में जब देखते हैं तो क्या लिखा है प्रियो, वचन में लिखा है प्रियो कि अगर तुम विषैले मतलब कि जहरीले पदार्थ पी जाओगे, हालेलुया, तो तुमको कुछ हानि नहीं होगी, और सांपों से बिच्छुओं से तुमको कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। तो किसके लिए प्रियो, उस विश्वासी के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। अगर शत्रु आपको धोखे से जहर पिलाएगा या सांप से डसवाएगा या कोई सांप आपको काट लेगा प्रियो, वो जहरीला होगा, वो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी रक्षा करने वाला कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं उस पौलुस को जहरीला सांप ने काटा प्रियो, और अभी तक ऐसा कोई भी हम देखते हैं प्रियो ऐसे कोई भी घटना नहीं होगी जिसमें किसी को जहरीला सांप ने काटा हो और वो बिना उपचार के जीवित रहा हो। हालेलुया। आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, लेकिन बाइबल में आप सुनेंगे प्रियो, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर के जीवित वचन है, सच्ची घटना है। हालेलुया। तो प्रियो सच्ची घटना जब हम सुनते हैं तो ये हमारे जीवन में भी कार्य करता है। जैसे कि मैंने गवाहियाँ भी देखी है प्रियो, हालेलुया, कि एक गवाही में एक बहन की गवाही को मैं देख रही थी ऑनलाइन, हम यूट्यूब में तो बहुत सारी गवाहियाँ रहती है, उसी गवाही में जब मैं देख रही थी कि एक बहन को प्रियो
एक हम देखते हैं जो खाने पीने की वस्तु थी उसमें उसके शत्रुओं ने क्या कर दिया था, उसके आसपास के पड़ोसियों ने जलन में क्या कर दिया था, उसमें विष डाल दिया था। हालेलुया। तो वो स्त्री प्रियो उस भोजन को गलती से खा ली, और जब उसे पता चला कि इसमें तो इसमें तो विषैले, इसमें जहरीले कुछ डाला गया है, और उसको क्या आया, नींद आया। हालेलुया, नींद आया। लेकिन उसने क्या किया, वो समझ गई कि इसमें जहरीला कुछ है और मेरे परिवार ने खाया है, और प्रार्थना किया कि आपके वचन कहते हैं कि कुछ भी तेरी हानि नहीं होगी। अगर तू विषैले कुछ खा लेगी या कुछ पदार्थ खा लेगी तो तेरी कुछ हानि नहीं होगी। और वो प्रार्थना ने प्रियो उसको क्या किया, जीवन दान दिया, उसको कुछ भी हानि ना हुआ, उसका शरीर को, उसके परिवार के शरीर को कुछ भी हानि नहीं हुआ, वो बच गई। हालेलुया। तो ये विश्वास से होता है प्रियो, और परमेश्वर पर दृढ़ रहने से, परमेश्वर पर पूरा विश्वास और परमेश्वर पर बने रहने से, खड़े रहने से होता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि वो मनुष्य देख के क्या कह रहे थे कि सचमुच क्या है, ये मनुष्य तो हत्यारा है, और इसको तो समुद्र से तो बच गया, समुद्र में डूब के नहीं मरा, लेकिन फिर भी अब ये मर जाएगा क्योंकि न्याय ने इसको जीवित रहने ना दिया। हालेलुया। तो वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर का दंड इस पर पड़ रहा है, ये समुद्र से तो बच गया, लेकिन अब ये जहरीला सांप इसको काटा है तो ये मर जाएगा। हालेलुया। तो इसने हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, पौलुस ने क्या किया, उस सांप को झटक कर क्या कर दिया, झटक दिया, और उसको कुछ हानि नहीं पहुंचा। तब हम देखते हैं वहाँ के जो माल्टा द्वीप के लोग थे, निवासी थे प्रियो, खड़े होके देख रहे थे कि अब मरेगा, अब गिरेगा, इसका हाथ सूज जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं जहरीला सांप को काटने से क्या होता है, हाथ सूज जाता है। हालेलुया। और आदमी मर के गिर जाता है, क्योंकि वो जानते प्रिय वहाँ के निवासी हैं। तो वहाँ के हम देखते हैं जो भी वहाँ पर जीव जंतु होते हैं, जो भी पशु होते हैं, जो भी प्राणी होते हैं, उनके बारे में उनको नॉलेज होता है। हालेलुया। कि कौन जहरीला है, कौन जहरीला नहीं है। हालेलुया। तो जानते थे ये जहरीला सांप है, अब ये मर जाएगा। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब बहुत देर तक वो देखते रहे कि इसका कुछ तो हानि होगा, लेकिन कुछ भी पौलुस का नहीं बिगड़ा, तो लोग विचार करने लगे प्रियो, और क्या कहने लगे, हालेलुया, या तो कोई देवता है। हालेलुया। तो मनुष्य के ऊपर आप भरोसा ना करिए प्रियो, उनके बातों पर भरोसा ना करिए, आप वचन पर भरोसा करिए, आप परमेश्वर पर भरोसा करिए। अगर वचन में जो लिखा है, परमेश्वर जो वायदा किया है प्रियो, जैसे कि कहा है कि आप अगर जहरीला कुछ खा लेंगे तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, तो ये बात सच है। हालेलुया। वो आपके जीवन में कार्य करेगी। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के कुछ जहरीला खा के आप देखोगे कि हम मरते हैं कि नहीं मरते हैं। हालेलुया। ये तो परीक्षा करना हो जाएगा परमेश्वर का, कि आप परीक्षा कर रहे हैं परमेश्वर हमें बचाएगा कि नहीं बचाएगा। अगर आप संकट में है प्रियो, अगर शत्रु आपके साथ कुछ धोखा कर रहे हैं, शत्रु आपको जहरीला दे रहे, आप गलती से कुछ जहरीला खा रहे हैं, तब ये कार्य होगा, तब परमेश्वर आपको बचाएंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जब पौलुस जीवित था प्रियो, कुछ नहीं हुआ, तो उसको वहाँ के लोग क्या कहने लगे कि ये तो देवता है। हालेलुया। क्योंकि इसको जो सांप ने काटा फिर भी ये नहीं मरा। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी, उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर जहाँ भी आप जाओगे वहाँ आपके लिए किसी न किसी को नम करता है, दीन करता है, और आपका सहायक बनाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमें क्या कहते हैं कि मैं अपने लोगों को क्या करूँगा, प्रधानों के साथ बैठाऊंगा। हालेलुया। अपने प्रधानों के साथ बैठाऊंगा। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन सेवा टहल कर रहा है, जो वहाँ का प्रधान है। हालेलुया। जैसे कि किसी टापू में प्रियो वो प्रधान है, तो यहाँ का प्रधान कौन होगा, जो देश का प्रधान है। हालेलुया। यहाँ देश का प्रधान हम देखते हैं नरेंद्र मोदी को प्रियो, तो वैसे ही वहाँ का जो प्रधान था प्रियो, वो क्या कर रहा है, पौलुस की सेवा टहल कर रहा है, पौलुस के मित्रों की सेवा टहल कर रहा है। कौन प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। और ऐसा प्रबंध करता है प्रियो, राज ठाट बाट से आप क्या कर कर रहोगे, ऐसा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो वो प्रधान क्या किया कि हमारे टापू पे आए हैं, ये हमारे मेहमान हैं, और उसको अपने घर में लेके गया, और 3 दिन तक हम देखते हैं मित्र भाव से पहुनाई की। हालेलुया। मतलब कि एक दोस्त के जगह कि मेरा मित्र बाहर से आया है, जैसा हम दोस्त जो प्रिय
कोई हमारा मित्र होता है उसको कैसे हम खातिरदारी करते हैं प्रियो, किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देते हैं। वैसे ही क्या किया उस प्रधान ने प्रियो, मित्र भाव से बहुनाई की। आजकल तो हम देखते हैं प्रियो, अपने सगा संबंधी भी घर आ जाता है तो सब मुंह को क्या करते हैं, बनाने लग जाते हैं। हालेलुया। तो ये तो दूसरा है जिसको वो जानता पहचानता नहीं है, फिर भी हम देखते हैं प्रियो वो उसको क्या कर रहा है, मित्र भाव से उसकी पहुनाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन हृदय को फिराया, नमदीन किया और उसको सेवा के लिए हम देखते हैं चुना, ताकि वो मेरे लोगों को मतलब कि पौलुस और उसके साथी मित्रों को जो परमेश्वर का जन है सेवा कर सके। हालेलुया। तब हम देखते हैं जो उसका जो प्रधान था पिबलियुस, उसके पिता को क्या था, तो ज्वर था, मतलब बुखार और आव लहू, और लहू भी निकलता था। आव लहू का क्या था, वो रोगी था। तो हम देखते हैं प्रियो जो प्रधान है उसके पास पैसे की तो कमी नहीं है, वैद्य की तो कमी नहीं है। हालेलुया। वो कहीं भी जाके क्या कर सकता था, इलाज करवा सकता था। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि उसने इलाज करवाया होगा, उसका जो पिता था वो चंगा नहीं हुआ होगा, और हम देखते हैं वो ज्वर से और आव लहू से क्या था, पीड़ित था। हालेलुया। अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। हालेलुया। तब हम देखते हैं जब पौलुस को पता चला कि प्रधान के पिता का तबीयत खराब है, वो क्या है, ज्वर से और लहू से के रोग से पीड़ित है, तब उसने क्या किया प्रियो, उसके घर में गया जहाँ पर उसके पिता थे, और उसके हाथ रखकर, उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, उस बीमारी के लिए प्रार्थना किया, और उसके पिता उसी समय क्या हो गए, चंगे हो गए। हालेलुया। तब हम देखते हैं अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब उन्होंने देखा कि इसने प्रार्थना किया और क्या हो गया, हमारे सरदार का, हमारा प्रधान का जो पिता था वो चंगा हो गया, तो बाकी भी बीमार लोग पौलुस के पास आने लगे कि ये हमारे लिए भी प्रार्थना करे और हम क्या हो जाए, चंगा हो जाएं। हालेलुया। और वो प्रियो विश्वास से आए और क्या हो गए, सब चंगे किए गए। इसमें लिखा है कि भी बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। हालेलुया। तो प्रियो जब आप एक एक की गवाही को देखते हैं कि इस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया और इसको चंगाई मिला है, तो अब मुझे भी चंगाई मिलेगा, तो हम क्या देखते हैं कि वो भी क्या हो गए, चंगे किए गए। हालेलुया। तो इसी प्रकार चंगाई होता है प्रियो, जब दूसरे के गवाहियों को देख के, दूसरे के जीवन में कार्य को देख के जब आप विश्वास करके प्रार्थना करवाते हो तो आपके भी जीवन में चंगाई आता है। हालेलुया। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया, और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो उनका जहाज तो टूट फूट गया था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उस प्रधान ने प्रियो क्या किया, एक जहाज का प्रबंध भी किया प्रियो, जाने के लिए जो भी जहाज वहाँ जा रही होगी, या फिर हम देखते हैं उसने कैसे भी प्रबंध किया होगा, और जितनी आवश्यकताएं जो सामान हानि हुई थी प्रियो वो सब कुछ उनको मिल गया, क्योंकि प्रधान ने उस जहाज पे वो सारे सामानों को, खाने पीने की वस्तुओं को, सब कुछ को रखा। और जैसे वो जो कुछ लेके आए थे प्रियो वो सब कुछ लेके गए, ऐसा नहीं कि उनका हानि हो। हालेलुया। क्योंकि हानि से कौन बचाता है, हमारे जीवित परमेश्वर बचाते हैं प्रियो, हमें हानि होने नहीं देते। अगर परमेश्वर का जन जो खराई पवित्राई से चल रहा है, परमेश्वर के आज्ञा में चल रहा है प्रियो, वो आपके साथ है प्रियो, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको हानि से बचाएंगे, आपको बीमारी से बचाएंगे, आपको प्रियो किसी भी, हम देखते हैं प्रियो विपत्ति जो भी आपकी जीवन रहेगी उससे बचाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं प्रियो सांप से पौलुस को कुछ हानि नहीं हुआ, और हम देखते हैं कि उसकी खातिरदारी करने के लिए कौन आया था, वहाँ का प्रधान आया था। और जो जहाज टूट गया था प्रियो, तो उस जहाज के टूटने पर भी उनको कुछ हानि नहीं, क्योंकि उनको जाने के लिए प्रबंध किसने किया, उस प्रधान ने किया, और सारे वस्तु उनके पास थे जो उन्होंने जो समुद्र में खो दिए थे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस के जो यात्रा थी प्रियो, वो उसके यात्रा में परमेश्वर ने उसको साथ दिया, और जितने भी अधिकारी थे, जो हम देखते हैं कि जो जहाज में जो रोम का जो सरदार था वो भी पौलुस के प्रति नम्र था, दीन था प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए ऐसे सहायक को खड़ा करता है प्रियो जो आपके प्रति नम्र हो और दीन हो। परमेश्वर मन को फिराने वाला परमेश्वर है, वो आपका ऐसा सहायक देता है प्रियो, ऐसा डिवाइन हेल्पर देता है जो आपको क्या करे,
आपको संभाले, बचाए और सुरक्षित उस स्थान पर पहुंचाए जहां परमेश्वर आपको भेज रहे हैं, जहां परमेश्वर आपको कार्य करवा रहे हैं। हालेलुया। इसी प्रकार हम वचन में देखते हैं प्रियो कि जब परमेश्वर का जन प्रियो जो परमेश्वर के कार्य को कर रहा है और वो पर जो सच्चा है प्रियो, जो सच्चा खराई पैताई से चल रहा है, परमेश्वर की आज्ञा में चल रहा है, अगर वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, अगर आप विश्वासी भी नहीं होंगे फिर भी आप चंगे होंगे प्रियो, अगर आप विश्वासी भी नहीं होंगे फिर भी आपका जीवन को परमेश्वर बचाएगा प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि वहाँ के माल्टा द्वीप के लोग भी परमेश्वर को जानने पाए प्रियो कि ऐसा परमेश्वर कि उसका परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, सांप से भी बचाने वाला परमेश्वर है। तो गवाही भी परमेश्वर खड़ा करता है जहाँ जहाँ आप जाओगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर के कार्य प्रियो ऐसे ही होते हैं कि मनुष्य अचरज में पड़ जाएगा कि ऐसी घटना तो हमने कभी नहीं सुना, लेकिन बाइबल में ऐसी घटना है प्रियो और आज भी होता है बहुत सारी गवाहियों के द्वारा कि हमारे शत्रुओं ने हमें जहर दिया लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया, छुड़ाया। हालेलुया। ऐसी गवाहियाँ मैंने बहुत सारी देखी है प्रियो कि शत्रुओं ने उनको जहर दिया लेकिन उनकी हानि नहीं हुई। हालेलुया। 3 गवाही तो मैंने ऐसे ही देखा है यूट्यूब में। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।